स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को हम फिजिक्स का जो है वायरल क्वेश्चंस पेपर बता रहा हूँ। यानी कि इस वीडियो में आप लोग को हम टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपका एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। और आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आप लोग दोनों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अ क्यूब हैज अ साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। पूछ रहा है यहाँ पे कि एक घन में जो है 1.2 इंटू 10⁻2 मीटर लंबाई की एक भुजा है, सही सार्थक अंकों में इसका आयतन है। यहाँ पे आयतन पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं इस वीडियो में जो है आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस का आंसर अगर बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से आप लोग क्वेश्चन सबके अपने नोट्स कॉपी में या एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन खुद से करने के बाद जो आंसर होगा, मैं अब यहाँ पे आंसर बताऊंगा सिर्फ आप लोग, ठीक है। तो मैं जो आंसर बताऊंगा उससे आप लोग जो क्वेश्चंस बनाइएगा ना, उसका आंसर आप लोग मैच कराइएगा, ठीक है। अगर आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आंसर मिलता है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको सही बना दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का जो है आयतन पूछ रहा है, तो इसका जो आयतन होगा ना, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, यही इसका आयतन निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at an instant t is given v equal to 80 प्लस बी टी स्क्वायर, द डायमेंशन ऑफ ए चीज। पूछ रहा है यहाँ पे किसी क्षण t पे कण v का वेग v इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। तो b का आयाम है, यहाँ पे आयाम पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आयाम जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गया, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, LT-3, ठीक है। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अ साइकिलिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर completes half a revolution in 40 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे पूछ रहा है कि 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय मार्ग पे एक साइकिल चालक आधे चक्कर को 40 सेकेंड में पूरा करता है। तो इसका औसत वेग पूछ रहा है। जब इसका औसत वेग आप लोग निकालिएगा तो इसका जो आंसर होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द ब्रिज रीच द वाटर इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज इज। यहाँ पे पूछ रहा है पुल से गिराया गया पत्थर पानी पे 4 सेकेंड में पहुंचता है, ठीक है। एक पुल है, पुल से जो है एक पत्थर को गिराया जाता है। तो मतलब पुल से जो है, पुल के नीचे तो आप लोग पता है नदी होगा, पानी होगा। तो नीचे जो है पत्थर गिर मतलब 4 सेकेंड में क्या होता है, पुल से जो है पत्थर नीचे गिर जाता है। तो पुल की ऊंचाई पूछ रहा है कि पुल का ऊंचाई कितना होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 78.4 मीटर, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है असमान गति का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन जो असमान गति का उदाहरण है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरामावस्था से त्वरित होती कार। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोले तो अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 6, इफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए बी, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पूछ रहा है यहाँ पे कि ए वेक्टर और बी के बीच जो है बना कौन कौन है। यहाँ पे कौन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 7 में, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्राजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज। पूछ रहा है यहाँ पे कि किसी प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ के शिखर पे वेग तथा त्वरण की दिशाएं हैं।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का जो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, प्रश्न पर लंबवत, अगर इसको इंग्लिश में बोले हम लोग तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए, if the magnitude to the rest sorry if the magnitude to the resultant force of two forces F and F applied on a body is also F, then the angle between these two will be। पूछ रहा है यहाँ पे, यदि एक पिंड पे लगने वाले दो बलों F और F के परिणामी बल का परिमाण भी F हो तो इन दोनों के बीच का कोण होगा। कोण पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड v। पूछ रहा है यहाँ पे v चाल से r त्रिज्या के वृत्त में घूम रही किसी वस्तु के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का परिमाण क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टेट, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स डाउन अ डिस्टेंस h। पूछ रहा है यहाँ पे m द्रव्यमान की वस्तु स्थिर अवस्था से मुक्त अवस्था की ओर गिरती है, इस वस्तु का जो संवेग कितना होगा जब वह h दूरी तक नीचे गिरती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, m इंटू रूट 2gh, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। पूछ रहे हैं यहाँ पे न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, 4 ऑप्शन दे दिएगा, 4 ऑप्शन से पूछ रहा है कौन न्यूटन का दूसरा गति का नियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच फ्रिक्शनल फोर्स इज द लोवेस्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा घर्षण बल सबसे कम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, 4 ऑप्शन से पूछ रहा है कौन सा घर्षण बल सबसे कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोटेनिक घर्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.1, द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ साइकिलिस्ट कैन टेक अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट स्काइडिंग इज। पूछ रहा है यहाँ पे कि पहियों तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.1 है, ठीक है। वो अधिकतम चाल क्या है जिससे साइकिल चालक बिना फिसले 3 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मोड़ को ले सकता है, यानी कि मोड़ सकता है। तो यहाँ से आप लोग जब इसका आंसर निकालिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड 32 kg हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। पूछ रहा है यहाँ पे 2 किलोग्राम और 32 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, उनके संवेग का अनुपात क्या होगा। तो उनके जो संवेग का अनुपात होगा आपका हो जाएगा 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट मूव्स विथ वेलोसिटी v देन इट्स पावर विल बी। पूछ रहा है यहाँ पे यदि किसी पिंड पर एफ बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगी, यानी कि इसका पावर पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 16, फॉर एन इलास्टिक कोलिजन्स द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी। पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान का गुणांक ई होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई इक्वल टू 1 होगा, ई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रड लोकेटेड। पूछ रहा है एक समान मोटी छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 17 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छड़ के जो है मध्य बिंदु में। नेक्स्ट है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अचर होता है जब किसी पिंड पे लगने वाला बाहरी बल जो है आघूर्ण जो है 0 होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोणीय संवेग, ठीक है। नेक्स्ट है 19, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छा से, हिंदी में बता दे रहा हूँ। द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक खोखले बेलन
का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर सेकेंड लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ, पूछ रहा है यहाँ पे केपलर का द्वितीय नियम खाली स्थान का परिणाम है, किसका परिणाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट हिंदी में बता दे रहा हूँ। यदि पृथ्वी की सतह के निकट कक्षा के लिए किसी उपग्रह का पलायन वेग भी हो तथा कक्षीय वेग भी नोट हो तो यह कैसा संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, v=√2 v0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m के एक पिंड से r दूरी पे गुरुत्वीय विभव क्षमता क्या है? गुरुत्वीय विभव क्षमता पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, -gm/r हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू, पूछ रहा है परिमाण में हाइड्रोलिक तनाव किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 23 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाइड्रोलिक दबाव। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक के प्रत्यास्था के नियम के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फील्ड्स इन मोशन इज, पूछ रहा है यहाँ पे गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण जो है प्रतिरोध है क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, संपर्क के सतह के समानुपाती। नेक्स्ट है 26, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, पूछ रहा है यहाँ पे तरल दबाव निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरल स्तंभ की ऊंचाई पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यहाँ पे देखिए, पारा कांच को गीला नहीं करता, द्रव का यह गुण कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसंजन। ठीक है, नेक्स्ट है 28, हीट इज एसोसिएटेड विथ, पूछ रहा है यहाँ पे ऊष्मा का संबंध किससे है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है ऊष्मा का संबंध जो है किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, अणुओं की यादृच्छिक गति की गतिज ऊर्जा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि सीपी और सीबी स्थिर दाब पे विशिष्ट ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पे विशिष्ट ऊष्माधारिता है तो फिर कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, पूछ रहा है किस पदार्थ में जो ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस में यानी कि सॉलिड में। नेक्स्ट है 31, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, पूछ रहे हैं यहाँ पे ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्न में से किस ओर ले जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट 32, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस लॉस ऑफ एनर्जी, पूछ रहा है उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है, किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास जो होता है 0 होता है। नेक्स्ट 33, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, पूछ रहा है एक समतापीय प्रक्रम में क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापमान नियत रहता है, यानी कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द, पूछ रहे हैं यहाँ पे गैस का दबाव किसके कारण होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 35, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ब्राउनियन मोशन, पूछ रहा है यहाँ पे तापमान बढ़ने पे ब्राउनियन गति क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है 36, ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार कणों की एक प्रणाली में प्रत्येक कण की तापीय ऊर्जा ई किसके बराबर होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, = 1/2 kBT। नेक्स्ट है 37, सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन के। ठीक है, नेक्स्ट है 38, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम बॉब इज मैक्सिमम व्हेन, पूछ रहे हैं यहाँ पे लोकल गोला की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब, कब? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अपने दोलन के सबसे निचले बिंदु पर है।
नेक्स्ट है 39, साउंड वेव्स इन एयर कैनॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज, पूछ रहे हैं यहाँ पे वायु में ध्वनि तरंगे ध्रुवित नहीं हो सकती क्योंकि, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यह अनुदैर्ध्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, a 10 meter long steel wire has mass 5 gram. If the wire is under a tension of 80 Newton, the speed of transverse waves on the wire is, पूछ रहा है यहाँ पे 10 मीटर लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान जो है 5 ग्राम है। यदि तार में तनाव 80 न्यूटन है तो तार पर अनुप्रस्थ तरंगों की चाल होगी। तो इसका आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया। टोटल 40 क्वेश्चंस में सबका 30 से 35 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।